अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका। आज का वीडियो अमेरिका की सुपर पावरी, अमेरिका की शक्ति या अमेरिका सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड में अपने आप को दर्शाता है, उसके बारे में पूरा वीडियो है। अमेरिका के बारे में वो किस तरह से उसकी राजनीतिक पॉलिटिक्स वगैरह उसका नीति है विश्व के प्रति, तो उसके बारे में पूरा ये वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अमेरिका पिछले 100 सालों से सुपर पावर है। उनको चुनौती देने वाले हर देश को उन्होंने तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। जापान ने चुनौती दी तो ख़त्म कर दिया। USSR ने चुनौती दी तो 17 टुकड़े कर दिए। इराक ने सर उठाया तो बर्बाद कर दिया। आजकल चाइना की बारी है और पिछले 100 सालों में दुनिया के टॉप 10 उद्योगपतियों में अमेरिका के उद्योगपतियों का दबदबा रहा है। टॉप 10 में से 8-9 सिर्फ अमेरिकी उद्योगपति होते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं। चीन के जैक मा ने तीसरा स्थान हासिल किया तो उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई और उनको भागना पड़ा। अमेरिका की ताकत, उनका उपयोग है, वो टेक्नोलॉजी और बिजनेस के दम पर पूरी दुनिया को अपने काबू में रखता है। अगर कोई भी देश अथवा उद्योगपति उनको टक्कर या चुनौती देगा तो वो अरबों रुपए खर्च करके भी उनको बर्बाद कर देगा। पिछले 5 सालों में भारतीय उद्योगपति अडानी ऊंची उड़ान भर रहे हैं। पिछले साल वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुका था अडानी जी। अगर यही रफ्तार रहती तो 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाता। दुनिया भारत की तरफ देखती। भारत मेक इन इंडिया का अभियान चला रहा है और भारत बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत आने वाले 20 वर्षों में आत्मनिर्भर बन जाता है तो अमेरिका, यूरोप, चीन, अरब वर्ल्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा। भारत में भी लॉबिंग शुरू हो चुकी है और हर देश में पप्पुओं की कमी नहीं होती। मीडिया को खरीदा जा सकता है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म अमेरिका के हैं। ये जब चाहे किसी के भी खिलाफ अभियान चला सकते हैं। भारत में भूखों, पप्पुओं, मूर्खों, जयचंदों, गद्दारों की कमी नहीं है। चीन में ये सब आसान नहीं है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है। वहाँ प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाना आसान नहीं है। चीन खुद भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है। आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती ज़्यादा है। अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ तालिबान जैसे संगठनों को खड़ा करने में अमेरिका ने अरबों खरब रुपये खर्च किया था। भारत को अस्थिर करना तो और भी आसान है। यहाँ देशद्रोही और गद्दारों की कमी नहीं है। यहाँ के कुछ नेताओं के बयान देखो, वे खुल्ला विदेशी एजेंटों की तरह काम करते रहे और जज बिकते हैं, मीडिया बिकती और नेता बिके हुए। जब तक भारत की जनता समझदार, चालाकी नहीं बनती तब तक भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। हमें एकजुटता और देश के प्रति भारतवासियों को सोचने की ज़रूरत है। देशभक्ति जरूरी है। भारत बहुत बड़ा बाजार है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भारत आत्मनिर्भर बने। इसलिए ऐसी बातें करने वाली सरकारों को गिरना होगा। विदेशी ताकतें चाहिए। भारत में मिक्स खिचड़ी सरकार बने, जिनको हर वक्त सरकार गिरने का डर हो और भ्रष्टाचार वाली सरकार रहेगी तो अपने हिसाब से नीति, नियम, कानून बना सकते हैं। भारत में बिजनेस जरूरी शर्तों पर व्यापार करना आसान हो जाएगा। ऐसा पिछले जो 60 सालों से चल रहा है तो उसी कारण से भारत का डॉलर के नज़दीक नहीं आ रहा, हमेशा रुपया नीचे ही गिर रहा है। पिछले 10 सालों में भारत में स्थिर और मजबूत सरकार है। परेशानी हो रही है, खुद के उद्योगपतियों को मजबूत बना रही हैं। इनके पर कतरने पड़ेंगे। कोई भी देश की ताकत होती है, उनके उद्योगपति को अपने देश के हुनर और चीज़ों को विदेशों में मार्केटिंग करता है। सरकार का काम है उनके हितों की रक्षा करना। अगर आज अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा दुनिया को चुनौती दे रहे हैं तो उनकी बर्बादी जश्न मनाने वाले अपने देश में गद्दार क्या विदेशी एजेंट नहीं है? इनको पहचानने में सीखें और पहचाने तभी वो जयचंद माने जाएंगे।
ये जयचंद इतने जहरीले आस्तीन के सांप हैं, इन्हें हर भारत विरोधी बात में खुशी मिलती है। देश की तरक्की से संबंधित कोई भी आंकड़ा रिपोर्ट के मानने को तैयार नहीं, पर अगर देश के विरुद्ध इन्हीं को कुछ दिख जाए तो खुशी से पागल हो जाते हैं। मीडिया तो मजबूर हैं, बेकऊ हैं, वो इन गद्दार नेताओं से सवाल नहीं पूछेगी, सच्चाई सामने नहीं लाएगी। लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। हम अपने देश को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं, देशभक्ति और कैसे जागृत कर सकते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी समय पहले का इतिहास देखना पड़ता कि किस तरह से भारत विश्व में सोने की चिड़िया कहलाता था और वर्तमान में क्या है। एक सोने की चिड़िया जिसका सोना विदेशी ले गए और चिड़ियाँ इधर उधर भूखी मर दी। लेकिन हमें अपने मेहनत के दम पर, अपनी तरक्की के दम पर, विकास के दम पर हमें आगे बढ़ना होगा और देशभक्ति और भारत हमारा घर है, इस तरह से व्यवहार करते हुए हम अपने आप को, अपने देश को तरक्की की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे तो इससे हमें तरक्की मिलेगी और हम डॉलर का मुकाबला डॉलर रुपया बराबर कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ने से ही, ना कि इधर उधर फालतू चीज़ों में बैठ करके हम उन गद्दारों की बात सुने, उनके चालाकी, उनके चमचे बंद करके घूमते रहें। हमें देश को आगे बढ़ाना है। सुपर पावर जो अमेरिका है उसके बहकावे में नहीं आकर के उसके साथ में विकास कदम से कदम मिलाते हुए उसके साथ में चलना होगा। हाँ, सुपर पावर तो भारत बने नहीं बने, लेकिन सुपर पावर से नीचे कम भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सोच के साथ में अमेरिका सुपर पावर है और वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा। जो कारण है वो कोई भी देश हो उसको आगे नहीं आने दे रहा। लेकिन हम भारत की बात करते हैं तो भारत को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 2030 तक भारत काफ़ी प्रगति और तरक्की कर लेगा, शायद नंबर 1 दुनिया का हो सकता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।